चलें पहले अपने पैनलिस्ट की राय, इमीडिएट रिएक्शन। कल आपने बजट देख लिया, आज पढ़ लिया तमाम अखबारात के अंदर। नकवी साहब, आपकी जो इमीडिएट जो राय है या रिएक्शन है बजट तकरीर सुनने के बाद और आज अखबारात के अंदर आपने उसकी कवरेज देख ली, मतलब एज ए ले मैन, एज ए जो आम पाकिस्तानी है जो देख रहा, हर साल जो है हम देखते हैं इस बजट की तरफ हमारी जो निगाहें लगी होती हैं, तो आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, बजट तो इंटेंशंस का नाम है। इंटेंशंस तो कुछ भी हो सकती हैं, आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, नंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप एग्जीक्यूशन में कितने स्मार्ट हैं, आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के काबिल हैं। आप जो टैक्स रिकवर करने की बात करते हैं वो टैक्स रिकवर करने के काबिल हैं। आपने जो अखराजात जिस मद में हैं, क्या वाकई उस मद में लगेंगे या ये पैसे भी हमेशा की तरह कहीं और चले जाएंगे और तरक्याती काम किसी सूरत नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान में नहीं होते। आपके हस्पतालों की हालत बेहतर नहीं होगी, आपके तालीम की हालत बेहतर नहीं होगी, आपकी आवाम की हालत बेहतर नहीं होगी। आप अगर इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो इस तरह के आप मुतादिद बजट देते रहेंगे लेकिन इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि ये केस बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये इकोनॉमी का केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। हमारे यहाँ जो मईशत की तबाही है वो एक क्रिमिनल केस है, क्योंकि ये सारा पैसा, पाकिस्तान का जितना भी पैसा है, चाहे बजट के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचाने की बात की जाए या किसी दूसरे ज़रिए के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की बात की जाए, वो तो कहीं रास्ते में ही हड़प हो जाता है, आवाम तक तो पहुँचता नहीं है। आवाम, आप नंबर्स पे कितनी भी बात कर लें, मैथमेटिक्स पे आप कितनी भी बात कर लें, हम कितनी ये बातें कर लें कि आवाम को कुछ नहीं मिला, आवाम को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, आवाम के ऊपर मुताबिक टैक्स लगा दिए गए, आवाम के बारे में हम 100 बातें कर लें, लेकिन जो भी पैसा आप आवाम के लिए मुख्तस करते हैं अगर वो आवाम तक नहीं पहुँचता तो ये क्रिमिनल केस है। और इसमें जो माफियाज इन्वॉल्व हैं, बड़ा जरूरी है कि उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो। जी, सही फरमाया आपने। नाजरीन, 2000 से ऑनवर्ड मैंने लगातार जो नेशनल असम्बली से ये बिल पास हुए हैं, फाइनेंस बिल, बजट पास हुआ है, कवर किया। हर बजट के बाद वो खसारे, टैक्सेस की बढ़ावत, हम ये कर देंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हस्पतालों पे लगाएंगे, तालीम पे लगाएंगे। और बिल्कुल नकवी साहब की बात 100% दुरुस्त है कि हमारे तालीमी इदारे हों, हमारे हॉस्पिटल्स हों, सड़कों का हाल हो, सिक्योरिटी के मामला हों, जो जहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, आपको हर गुजरते साल के साथ वहां पे हालात खराब होते भी नजर आ रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैनू नहीं पता तुहाड़ी कितनी तनख्वाह है, मतलब ये जो तनख्वाह बेचारों के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स नए लगे हैं, वो तो तुसी पे गए नहीं, वो तो मेरे ख्याल कई गुना बढ़ गए हैं। अब ये मुझे समझ नहीं लग रही कि लोग किस तरह जिंदा रहेंगे। आप मजाक समझते इसको। और कितने नए टैक्स लगे हैं, कितने 3800 अरब इकट्ठा करना है या क्या करना है? जी जी, जो आपने सुनाया है वो 38 अरब नहीं, खरब चौधरी साहब की हो गया। नहीं 3800 अरब। हाँ 38 खरब के इजाफी टैक्सेस, बिल्कुल। जी जी, ये मतलब है कि मजाक तो नहीं है भाई। और इससे ये नहीं तो चमड़ी उधेड़ के लोगों की आप क्या हासिल करना चाहते हैं। कभी IMF के पीछे आप अपना लेते हो, कभी कोई और तमाशा लगा लेते। मेरा नहीं ख्याल है इनके पल्ले कुछ है। जो काम है, यानी पैदावार बढ़े, लोगों के रोटी रोज़गार का बंदोबस्त हो, कोई मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और ये अपने, यानी ये कहना क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ लगी। कल ये बजट जो दिया गया है वो पीपल्स पार्टी आज तक डटी हुई है, वो कहते हैं हम नहीं मानते। इसके ऊपर बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का क्या इसके ऊपर व्यू है। हसन यूब, कोई पॉजिटिव साइड आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि बजट है? मैं तो बड़ा खुश हूँ, आप लोगों पर टैक्स ज्यादा लग गया है, मेरी बचत है अभी भी। इन लोगों को समझ नहीं आ रही जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो अच्छा, बात बताएं। तो बात ये है जी कि IMF का बजट है, IMF का बजट है। अब IMF का बजट होने के बावजूद जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने बड़ा जबरदस्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया और आज पता नहीं कितने पॉइंट्स चढ़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राय है ना, आपको पता है ना सर। अब मैं बात कंप्लीट मैं वही बता रहा हूँ, सिटेबाजी है। तो बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज तो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अब वो नकवी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो है वो बजट में यानी अवाम को क्या मिल रहा है, तो नकवी साहब माजरत के साथ, हमारे यहाँ जब बजट जब भी आया है तो वो ये नहीं होता कि अवाम को क्या मिलेगा, ये बजट होते हैं कि अवाम से क्या लिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो हमारे यहाँ जो है ना वो आप देखें तो मेरे हिसाब से एक चंद ही शोबे हैं जो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो हमारी जो इस टाइम हालात हैं वो जवाल पजीर हो रहे हैं।
लेकिन जो हेल्थ एंड एजुकेशन की बात आप कर रहे थे, तो हेल्थ एंड एजुकेशन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है। तो ये प्रोविंसेस जो हैं वो सेहत के लिए और तालीम के लिए कितना बजट मुख्तस करते हैं, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ देखने वाला है कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। इस हवाले से जो चारों सूबे हैं, चारों सूबों के अंदर से ये जिम्मेदारी बनती है जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे पंजाब, सिंध, केपी या बलूचिस्तान, इन सबको आपकी बात दुरुस्त फोकस होना चाहिए इन दो के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन जाती है कि सुने, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन जाती है सरप्लस है, ये पैसे बचा के वापस दे दो, बेचारे प्रोविंसेस क्या करें। तो ये आईसीटी की तक बात आ गई। अब दूसरी बात पता क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनएफसी अवार्ड जिस तरीके से है कि वफाक को कर्जों की अदायगी में, पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में बड़ी मुश्किलात हैं, जो सूद वो पे करते हैं उस पर बहुत मुश्किलात हो चुकी हैं। तो अभी तो हमने समझे कि अपना पेट भी काटा हुआ है। इस मरतबा जो दिफा के हवाले से जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, दिफा का बजट भी हम उस हद तक नहीं बढ़ा सके जितना बढ़ाने की जरूरत थी। अच्छा, तो ये वो कुछ आपके पास जो लिमिटेशंस हैं। सेकंड, जो क्राइम कंट्रोल के लिए जो आपको अपना बजट रखना चाहिए था, हमने वो भी उतना नहीं रख सके, लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा किया है। बहरहाल इन शोबों के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए, नीयत ज्यादा जरूरी है, वो मेरी नजर में कहीं लैग करती। नाज़रीन, एक और अहम पहलू इस बजट का हमारी नजर से गुजरा, उसके ऊपर हमने काम किया, पता ये चला कि जो खैराती हॉस्पिटल है नाज़रीन,